आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और मिस्टीरियस जगह के बारे में और वो है एरिया 51। एरिया 51, इस जगह का नाम एरिया 51 क्यों पड़ा, इसको जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जगह कहाँ है, क्या है और इतना महत्वपूर्ण, इतना गोपनीय और इतना रहस्यमयी क्यों है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित एक अत्यंत गोपनीय, सुरक्षित और रहस्यमयी मिलिट्री बेस यानी कि सैन्य अड्डा है। ये नेवादा के रेगिस्तान में लास वेगास से 135 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ग्रूम झील के पास स्थित है। ये जगह अमेरिकी वायुसेना यानी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के अधीन आता है एंड इट्स ए पार्ट ऑफ नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। इसे अमेरिकी वायुसेना के एक प्रशिक्षण एवं परीक्षण स्थल के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ड्रोन्स और स्टील्थ एयरक्राफ्ट यानी गुप्त लड़ाकू विमानों पर रिसर्च किया जाता है। ये ऐसे विमान होते हैं जिन्हें रडार, इंफ्रारेड और किसी अन्य सेंसर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हाईटेक विमानों और एयरक्राफ्ट को टेस्ट भी किया जाता है। बीबीसी के मुताबिक एरिया 51 को अमेरिका और सोवियत संघ के शांति युद्ध मतलब कोल्ड वार के दौरान विमानों के प्रशिक्षण और विकास के लिए बनाया गया था और कोल्ड वार के समय से ही यहाँ नए हथियारों और विमानों के प्रयोग होते आए हैं। ये प्रशिक्षण स्थल 1955 में खोला गया, लेकिन कई सालों तक इस जगह के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। इस जगह को लेकर अमेरिकी सरकार हमेशा चुप्पी साधे रहती थी। सन 2013 में अमेरिकी खुफिया विभाग CIA ने यह स्वीकार किया कि ऐसा कोई ठिकाना मौजूद है। हम कुछ और बात करें इससे पहले ये जान लेते हैं कि एरिया 51 नाम में 51 क्या है, इस 51 नंबर का क्या मतलब है और इसे एरिया 51 नाम क्यों दिया गया। तो इसका कोई विशेष कारण नहीं है। एक्चुअली अमेरिका के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा बनाए गए मानचित्रों में इस एरिया का यही आधिकारिक नंबर है। जैसे प्लाट नंबर होता है, हाउस नंबर होता है, बिल्कुल उसी तरह इस क्षेत्र का आधिकारिक नंबर 51 है। इसीलिए इसे एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 अत्यंत गोपनीय है। ये आम जनता के लिए स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। सेना के जवान पूरे इलाके की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस एरिया के ऊपर से विमानों के उड़ान पर भी प्रतिबंध है। कई जगहों पर चेतावनी वाले बोर्ड लगे हैं और हर वक्त CCTV कैमरे से निगरानी की जाती रहती है। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये जगह इतना महत्वपूर्ण और गोपनीय क्यों है। आइए अब बात करते हैं कि ये एरिया इतना रहस्यमयी क्यों है। एरिया 51 को लेकर सबसे बड़ी चर्चाएं UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम उड़न तस्तरी भी कहते हैं, और एलियंस को लेकर होती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ क्रैश्ड UFO यानी कि गिरे हुई उड़न तस्तरियों और बाहरी ग्रहों के जीवों यानी एलियंस पर रिसर्च किया जाता है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने हमेशा ही इन अटकलों का खंडन किया है। अफवाह तो ये भी है कि यहाँ एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है और उन पर रिसर्च किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एलियंस का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यान के मलबे को और उसमें रहे लोगों के शवों को यहाँ रखा गया है
और रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से इन पर रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन बाद में अमेरिकी सेना ने कहा कि वो कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक वेदर बैलून यानी मौसम गुब्बारा था। अमेरिकी वायुसेना के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि 1930 के बाद से ही अमेरिका के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग की कोशिश कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में किसी प्रोडक्ट या किसी सिस्टम को कई भागों में अलग अलग करके इसकी संरचना को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा जाता है, जिससे वो चीज फिर से बनाई जा सके या उसमें कुछ बदलाव किया जा सके। संभवतः इसे एलियंस और यूएफओ के रिसर्च से जोड़ा गया है। 1989 में एक इंटरव्यू में बॉब लाजार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। बॉब लाजार ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च का काम किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां एलियंस की पोस्टमार्टम तस्वीरें भी देखी थीं। बॉब लाजार एक अमेरिकी षड्यंत्र सिद्धांतकार यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। वो अपने आप को भौतिक विज्ञानी भी कहते हैं। उनका दावा है कि उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए एरिया 51 में नियुक्त किया गया था। लाजार का कहना है कि उन्होंने एलियंस की जांच की है और अमेरिकी सरकार के डॉक्यूमेंट भी पढ़े हैं। हालांकि कई यूफोलॉजिस्ट ने इसे खारिज कर दिया है। साधारण शब्दों में कहें तो एरिया 51 एक रहस्यमयी और अत्यंत गोपनीय अमेरिकन मिलिट्री बेस है जो अपनी गुप्त गतिविधियों और यूएफओ तथा एलियंस से जुड़ी कहानियों और अटकलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।